मनुष्य संसार में सुख के लिए तो आया हुआ है, लेकिन जैसे उसका जन्म होता है तो अपना तो दुखी होता ही होता है, तो एक को दुख और देता है, जननी को। और उसके बाद में फिर वो, चलो कुछ साल तक बचपने में उसे याद नहीं है कि सुख क्या है, लेकिन उस समय में वो उसको कोई एक टांग से पकड़ेगा, कोई एक हाथ से पकड़ेगा, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई उसके मुख में पैर का अंगूठा डाल रहा है, कोई गलत चीज़ें खिला रहा है, कोई उसके मुख में उसका कोई अपमान कर रहा है। कुछ सुख के लिए आए हैं और पूरा का पूरा जो है मामला अस्त व्यस्त हुआ है। थोड़ा सा बचपना गया, यानी कि 5-6 साल का बच्चा हुआ, स्कूल में गया, वहाँ भी वो देखता कि हाँ मुझे सुख मिलेगा, लेकिन वहाँ भी अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। किसी ने मार दिया, किसी ने पीट दिया, समय पर भोजन नहीं मिला। सुख की खोज में ढूंढ रहा है ना, उस सुख की खोज में वो जा रहा है। चलो ये तब तो यहाँ तक तो उसकी एज बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे यौवन की अवस्था आती है, अब वो उस समय में उसको भान होता है कि अब मैं परम सुख को पाने वाला हूँ। अब सुख जो है, ऐसा सुख मैं पाऊंगा कि न तो किसी ने पाया हुआ है और न कोई आगे को भविष्य में ऐसा सुख पाएगा। और जो माँ बाप ने या उसके परिवार ने उसको एक शुभ संस्कार दिए हैं बचपने से, अगर उसने अच्छे परिवार में जन्म लिया है, तो फिर भी वो अपने जो समकक्षी, जो उसके सहपाठी होते हैं या जो और मित्र होते हैं, उनके इस प्रभाव में आकर के वो एक प्रकार का सुख की भ्रांति के कारण में वो, कहें तो हम आध्यात्मिक मार्ग के से वो कुसंग में पड़ जाता है। ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह से वो नकार देता है। अब वो देखता कि चलो मैंने अध्ययन कर लिया है, अध्ययन के बाद में उसे लगा कि सुख दूर है कहीं। जैसे ना कि वो रेगिस्तान में हिरन है, तो हिरन को दूर एक ऐसा एक ताड़ का जो पेड़ है उल्टा लटका दिखाई पड़ता है, यानी कि उसका जो बिंब है वो बनता है। अब वो हिरन को ये भान होता है कि वो शायद जल होगा और मेरी प्यास बुझी जाएगी। जितना वो आगे को बढ़ता है उस प्यास को बुझाने के लिए, उतनी ही उसकी प्यास बढ़ती है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद में उसे प्रतीत होता है कि ये तो मरीचिका आगे निकल चुकी है, यानी पानी तो आगे है अभी। भ्रम है ना, जो मिराज है, जो मरीचिका है, वो तो भ्रम है कि इससे प्यास बुझेगी। तो इसी तरीके से वो अब समझता है कि सुख की जो प्यास है मेरी अब बुझी जाएगी, तो समझता कि चलो विवाह में बड़ा सुख है, विवाह भी होता है उसका। और कुछ वर्षों तक उसे भ्रम होता है कि सुख की, अभी सुख मुझसे छूटेगा नहीं। लेकिन उस सुख के पीछे फिर अनेक प्रकार, क्योंकि मरीचिका है, प्यास है, वो प्यास तो बुझे नहीं उससे, उसको ये भ्रम होता है, उसे ये भ्रम हो जाता है कि इससे सुख नहीं है, तो शायद वो कि संतान होने में सुख की प्राप्ति होती है, ये भ्रम रहता है उसको। लेकिन संतान होने पर भी उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी सुरक्षा का है, उनकी पढ़ाई लिखाई का है, उनको सजाने संवारने का है। तो वो देखता है कि यहाँ भी सुख नहीं मिल रहा है, मेरे को अनुभव कर रहा है ना, क्योंकि ये संसार जो है एक ही आपका प्रयोगशाला है। अब उसे भ्रांति होती है कि सुख मुझे क्या होगा कि मैं इनको सयाना बना दूंगा, या एक मकान ले लूंगा, मैं फ्लैट ले लूंगा, थोड़ा बैंक बैलेंस हो जाएगा, इससे सुख मिल जाएगा, बड़े बड़े मित्र बन जाएंगे, मुझे सुख मिल जाएगा, बड़ी बड़ी पहचान हो जाएगी, मुझे सुख मिलेगा। और इसी अंधी दौड़ में सब लोग भाग रहे हैं। यानी कि रेगिस्तान में मरीचिका के समान में बहुत सारे हिरण रूपी जो मन है, लोगों का मन क्या है, वो हिरण का प्रतीक है। वो भटक रहा है कि चलो इससे प्यास, यहाँ नहीं तो आगे तो पानी है ही, उससे प्यास बुझा लूंगा। चलो ये तो भ्रम था, आगे तो पानी दिख रहा है, लेकिन उससे ये पता नहीं कि वो भी भ्रम ही है, वो भी मरीचिका है। अब वो अपने
इस मान सम्मान इत्यादि में अनेक प्रकार के अशुभ कर्म भी कर लेता है। जो कर्म उसे नहीं करने चाहिए उन कर्मों को भी कर लेता है सुख के कारण में। अब इस बीच में क्या होता है, उसका बहुत सारा समय निकल जाता है, यानी कि शरीर उसका जो है, जिस शरीर से वो सुख के लिए सोच रहा था, ये शरीर से मुझे सुख मिलेगा, वो शरीर उसका कभी कभी रोगों से ग्रस्त हो जाता है, या शरीर का जो पाचन शक्ति है वो कमज़ोर होने लग जाती है, आँखों की दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, दांत ढीले होने लग जाते हैं, या और भी रोग लग सकते हैं। तो वो स्थिति अब उसकी नहीं रहती है। इसका हमारे शास्त्रों में बहुत जगह कथाएं दे रखी हैं। अब समझता कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो ये हो चुका है, शायद को थोड़ा सा आराम करने से सुख मिल जाएगा, मेरा जो परिवार है इस परिवार के बीच में रह करके अब ये मुझे सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन उसे ये पता नहीं है कि परिवार में रहने के बीच में रह करके भी अब उसके वही परिजन उसका अपमान करने लग जाते हैं, बहुत बार उससे घृणा करने लग जाते हैं, उसके हाथ पैरों के या मुख की जो झुर्रियां हैं उसे देख करके वो समझते हैं कि ये हम जैसा रूपान था ही नहीं, ये तो कुरूप ही जन्मा हुआ है। और वो उनके बीच में रह करके सुख को ढूंढ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके बीच में आपको नहीं रहना है, क्योंकि आपके जो प्रारब्ध कर्म होंगे उन प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही आपका विवाह भी होगा, आपका व्यापार है या नौकरी इत्यादि है या जो भी गृहस्थ जीवन इत्यादि है वो भी चलेगा आपका, ऐसा नहीं, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध कर्म हैं पिछले जन्म के। लेकिन व्यक्ति अंत में क्या होता है कि अंत में जब उसका शरीर की मृत्यु अब निकट आती है, तो फिर जिस सुख को वो जन्म भर ढूंढ रहा था उसका मन व्यथित हो जाता है, बेचैन हो जाता है, क्या करूं, मुझे सुख तो मिला नहीं। और वो सुख को पाने के लिए अभी वो शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन जैसे ही प्रारब्ध कर्म समाप्त होंगे तो शरीर तो छूटेगा जबरदस्ती, और वही जो सुख जो अधूरा उसका रह गया है, वही सुख के खोज के लिए फिर वो अगले वाले जन्म में जन्म लेगा। और ऐसे ही सुख की खोज में उसने पिछले भी अनेक जन्म ले लिए हैं, अनंत जन्म ले लिए हैं, और अब ये गारंटी नहीं कि अब उसे इस प्रकार का जो मनुष्य योनि प्राप्त होगी। अब सुख क्यों चाहता है वो? मनुष्य का जो स्वभाव है या जो प्राणी जो भी हैं, जीवात्मा जितने भी हैं, वो सुख क्यों चाहते हैं, दुख क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि सुख उनका निज स्वरूप है, मूल स्वभाव जो है उनका सच्चित आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप की मेरी कभी मृत्यु ना हो। चैतन्य स्वरूप का तात्पर्य मुझे सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए, और जो अंत में है वो है कि आनंद, मुझे आनंद की प्राप्ति हो, उसका निज स्वभाव है। लेकिन निज स्वभाव को छोड़ करके वो शरीर से आसक्त होकर करके अब वो शरीर के माध्यम से बाहरी वस्तु में सुख को ढूंढ रहा है, शरीर के माध्यम से बाहरी वस्तु में सुख ढूंढ रहा है, और ये कभी होने वाला नहीं है। हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये बार बार डिक्लेयर कर रहे हैं। यानी अगर कहें कि जोर जोर की आवाज़ लगा करके कह रहे हैं कि जिस सुख के लिए तुम अपने आप को शरीर मान बैठे हो और बाहर तुम सुख को ढूंढ रहे हो, वहाँ सुख नहीं है, नहीं है। इसलिए जिस अवस्था में आप हो, जिस आयु में आप हो, जिस स्थान पर आप हो, और जो भी आपको कर्म मिले हैं, जो भी आपका कर्तव्य कर्म है किसी प्रकार का हो, उसे उचित ढंग से निभाते हुए ये निरंतर अनुभव में रखें कि सुख मेरे भीतर है, और वो सुख के लिए मुझे, सुख को पाने के लिए मुझे जन्म मिला हुआ है। इसलिए बार बार उसका संत महात्माओं की शरण में रह करके, सत्संग के प्रभाव में, विचार से, ध्यान से, जप से, सेवा से आपको जो सुख है ना, उस सुख का अनावरण अपने आप ही होने लगेगा। जैसे कि आसमान में घने बादल हैं, आप कह रहे हो कि सूरज या पूनम का चांद आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है वो,
वो है ही नहीं, कहाँ है। आपका जो कर्तव्य कर्म है कि उन बादलों को हटाने का है। बादलों को हटाने का तात्पर्य है कि आप जो अशुभ संस्कार हैं उन अशुभ संस्कारों को शुभ संस्कारों से, शुभ कर्मों से परिवर्तित करें। और जैसे जैसे बादल हटते जाएंगे, और नहीं तो जो ये प्रक्रिया है कि मरीचिका के समान में सुख ढूंढना, ये प्रक्रिया है कि आप और भी घने बादलों को अपने हृदय रूपी आकाश में इकट्ठा ला रहे हैं, और भी घना हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, आत्म छवि का अनुभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए थोड़ा सा विचारवान बनो, थोड़ी चिंतनवान बनो। ये जो संसार में आपको बहुत पहले से दिखाई पड़ रहे हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों के पास में महान महान संपत्ति है, और शायद ये लोग बहुत ये लोग सुखी हैं, ये भ्रम में मत रहो।